आपने बहुत अटपटे केस देखे होंगे, भूत प्रेत बाधाओं के, बेतालों के, ब्रह्म दैत्यों के। नहीं, बेताल का केस कभी नहीं है। अगर किसी के ऊपर बेताल लगेगा तो अगले पल सामने वाले की मौत हो जाएगी। जब मौत ही हो गई, आदमी बचा ही नहीं, तो केस कहाँ से रहेगा। तो कभी आपका व्यक्तिगत रूप से सामना हुआ है? सर आप थोड़ा ये बता सकते हैं कि अगर किसी को लगता है उसके ऊपर भूत प्रेत की दिक्कत है, तो ऐसे सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे इंसान को पता लगे कि उसके ऊपर एक्चुअल में कोई दिक्कत है? आपका काम धंधा बर्बाद हो रहा है, आपके ऊपर कर्ज होते जा रहे हैं, परिवार में कोई एक नशा करना शुरू कर दिया, दिन भर दारू पी रहा, और यदि अचानक से आपको चक्कर आ रहे हैं या अचानक से बेहोश हो जा रहे हो, यदि औरतों के पीरियड समय पे नहीं आ रहे हैं, उल्टे सीधे सपने देख रही हैं, स्वप्न में गलत हरकत हो रही है, कोई गलत संबंध बना रहा है, मसानी बाधा है। मसान का कोई केस? मसान लड़ने को तैयार हो जाते हैं। एक लोगों को बोला, मसान आया था, बोला इनको मैं मार दूंगा। परिवार के 2 लोगों को 12 से 13 दिन मार चुका था, फिर बच्चे के ऊपर है। हमने बोला भाई मारना तो नहीं देंगे, और पेशाब करके उसके स्थान चले आए थे। देखो, मसान किसी को लगते नहीं, या तो तांत्रिक लगाए और या तो तुम अपनी गलतियों से मसान पंगा ले लो। एक एंटिटी होती है जो पैसे को ट्रांसफर कर सकती है। ऐसी चीजें होती है, खास सिद्धों के लिए होती है। कोई चीज कहीं से रखा है, उसको कहीं पहुंचा दिए, तुम्हारे दुकान में लड्डू रखा है, हाथ खोल दिए, हाथ में आ जाए। कोई सामान मंगवा लेना या सामान ट्रांसफर कर देना, लेकिन उसकी एक कीमत भी देनी होती है। क्या होती होगी? तंत्र जगत में एक शक्ति का और नाम बहुत प्रचलन में आज के टाइम में, अप्सराएं। अप्सराएं क्या होती है? सिद्ध होती भी है ना, एक चीज बनाने का धंधा है। स्वागत है दोस्तों हॉररकास्ट के एक और पॉडकास्ट में, और आज वापस से हमारे साथ हैं आचार्य मंगल जी, जिनकी लास्ट वीडियो पे भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार किया। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, जैसा मैंने लास्ट टाइम आपसे बोला था कि अब मुझे आज ना आपसे थोड़े आपके केसेस कवर करवाने हैं। मतलब आप इतने सालों से क्षेत्र में हो, आपने बहुत अटपटे केस देखे होंगे, भूत प्रेत बाधाओं के, बेतालों के, ब्रह्म दैत्यों के। तो कुछ ऐसे केस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहो? नहीं, बेताल का केस कभी नहीं है। बेताल किसी आदमी के साथ चलते ही नहीं। आदमी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि बेताल को झेल सके। बेताल चुटकी बजाने में कम समय में आदमी को मार देते हैं, तो आदमी के साथ क्यों रहेगा? अब बेताल सिद्धि बहुत कठिन है। जो लोग कहते हैं बेताल सिद्धि का दावा करते हैं, वो झूठ बोलते हैं। बेताल किसी को सिद्ध नहीं होता। कुछ सिद्धों के साथ बेताल जरूर चलते हैं, जैसे पुरी के शंकराचार्य जी हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं। क्योंकि बेताल ज्ञानियों के साथ चलता है, मूर्खों के साथ थोड़ी चलता है। तुम आगे बोलते तो बेताल वो एंटिटी है कि जो समय को परिवर्तित कर दे, जो समय बदलने का सामर्थ्य रखे, जिनकी इच्छा से अग्नि ज्वलित हो जाए। ये बारिश होती हो तो रुक जाए, बांधने की क्षमता बेताल में होती है। आप इतने लंबे समय से पॉडकास्ट कर रहे हैं, साधना के क्षेत्र में अगर आप जाने हो, आखिरी बार बेताल सिद्ध विक्रमादित्य को ही हुआ था। क्यों हुआ था? वो बेताल खुद उनका गुरु भाई था। और उज्जैन में कोई राजा नहीं है, सिर्फ महाकाल राजा है, लेकिन फिर भी उज्जैन में राजा बनवा दिए बेताल। 32 मसानी थी जो विक्रमादित्य को मारने के पीछे पड़ी थी। बेताल पहले परीक्षा लेता है, परीक्षा लिया, विक्रमादित्य को योग्य पाया। 32 की 32 मसानियों को बेताल ने विक्रमादित्य को बताया कैसे इनको काबू में करना है। उनको काबू में करके सिंहासन में चढ़वा दिया, और सिंहासन का नाम हो गया सिंहासन बत्तीसी। मतलब इसको काबू में करके सिंहासन में जड़ो, नहीं तो मार देगी तुमको। समय को जो बदल दे वो है बेताल। तो बेताल किसी केस में हमको नहीं मिला, क्योंकि मैं हवाबाजी बाकी यूट्यूब पे पॉडकास्ट में बाबाओं की तरह करते रहिए। और बेताल प्रायः जंगलों में पाए जाते हैं, वैसे पाए भी नहीं जाते, जंगलों में पाए जाते हैं। तो इनका व्यवहारिक जीवन से कोई लेना देना ही नहीं। व्यवहारिक जो ये दावा करते, हो सकता है किसी के पास सिद्धि हो, लेकिन जिसके पास बेताल की सिद्धि होगी वो कभी लाइव कैमरे में नहीं कहेगा हमें बेताल की सिद्धि है। आज तक कभी हमने आपको बताया हमने कौन कौन सी सिद्धि की है? नहीं बताया, क्योंकि साधना, सेक्स और लक्ष्मी, चाहे वो धन के रूप में हो, पत्नी के चाहे बेटी के रूप में हो, इनको छुपा के रखा जाता है। इनको सार्वजनिक नहीं किया जाता। जो सार्वजनिक कर दे तो समझ लो तो वो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं। और बहुत अलग अलग केस आए थे, बहुत केस आए थे। अयोध्या का एक केस आया था, 2 बच्ची थी,
वो सांप बन के कहीं काट ले रहा है, कहीं चीरा लग जा रहा है, ऐसे बैठे बैठे कट जा रहा है। सीसीटीवी कैमरा लगता है लगाए, वो लेके आए थे, एक धुंध टाइप में आता है ऐसे लंबा सा, और जैसे वो उसके पास आता है तो कट लग जाता है। मतलब शरीर पे कट आते थे? कट, खून निकल आता है। दोनों बच्ची ये सही हो गई। एक पंकज करके उनकी 2 बहनें थी परेशान है, वो भी सही हो गई। हाँ, थोड़ा समय लगता है, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, कभी कभी विपरीत अवस्था में 4 से 5 चक्कर भी लग सकते हैं, लेकिन ठीक हो जाएंगे। ऐसे नहीं है कि चुटकी बजाओ ठीक हो जाए। सर, आपके जीवन का सबसे पहला केस कौन सा था जो आपने सॉल्व करा हो? जीवन का सबसे पहला केस था कि जहाँ हम रहते हैं बगल में ही एक महिला पीड़ित हो गई थी, बेहोश हो गई थी, दांत बैठ गए थे। फिर जैसा कि हमने एक बार आपको बताया था कि रास्ते में हम आ रहे थे लेके जल लेके कावड़ लेके, तो उन्हीं की जो बाबा साथ में थे उन्हीं की बात याद आई कि ऐसी परिस्थितियों में ऐसा कर देना तो हो जाएगा सही। वही कर दिए, हो गया सही। फिर उसके बाद घर पे भीड़ जुटने लगी। फिर मैं बोला घर पे भीड़ जुट रही है तो घर पे उतना अच्छा सही नहीं है। फिर हम विंध्या चला गए, यहाँ साधना करवाने लगे, तंत्रकाट करने लगे। इस क्षेत्र में तो 20 साल से अधिक अनुभव है, अलग अलग प्रकार के प्रेतों का अनुभव है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से जाना हूँ, नहीं तो कौन ऐसे बता दे। जैसे आपको बरम को बताया, हड़कसा बरम, दोगला बरम, बाल बरम, बरम वीर, पेटमरुआ बरम, बरम पलीत, बरम कार्य, ब्रह्म देव, ब्रह्म राक्षस, कैसे पता चला? हम इन केसों को देखे हैं और इनको मनाए, हमको वो कला आती है। कैसे हम आपको मसानों के विषय में बता देते हैं, कैसे बता देते हैं आपको थान के विषय में, कैसा बता देते हैं, कैसे मसानियों के विषय में बता देते हैं, कि कैसे बताते हैं कि जो जितने लोग आई हैं इनके ऊपर देवी नहीं है, मसानी है, धमसा मारू का पूतना रक्ता मरी, ये सब आके बोलती हैं। कुल देवी शरीर पे एक बार आ जाती है, नहीं कैसे बता दें? क्योंकि इनको हमने एकदम करीब से देखा है, रिसर्च किए हैं इनकी आदतों पे। भूत प्रेत कौन होते हैं, उनकी आदतें क्या होती हैं, उनको चाहिए क्या, अलग अलग प्रकार की चीज़ों को, छिनरा, थान, बरम, खबीस, बसान, जिन जिन्नात, कई इतना केस देख चुके हैं, इतना केस देख चुके हैं कि कह नहीं सकते। सर, आप थोड़ा ये बता सकते हैं कि अगर किसी को लगता है उसके ऊपर भूत प्रेत की दिक्कत है, दरबार में शुल्क है। किसी को लगता है दिक्कत है, संस्थान के नंबर पे फ़ोन करो, शुक्रवार शनिवार रविवार दरबार आप लोग आ जाइए। न मिलने का 1 रुपये है, न तंत्रकाट का 1 रुपये है, कोई शुल्क नहीं है। जो आपकी इच्छा होगी दान पेटी में डाल के जाइएगा, नहीं इच्छा होगी तो मत डालिएगा। तो ऐसे सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे इंसान को पता लगे कि उसके ऊपर एक्चुअल में कोई दिक्कत है? यदि आपका काम धंधा बर्बाद हो रहा है, आपके ऊपर कर्ज होते जा रहे हैं, कर्ज के बोझ के तले आप दब गए हैं, आपके घर से सोना बिक रहा है, आपके घर का जमीन प्रॉपर्टी बिकना शुरू हो गया है और मान सम्मान में आपकी हानि हो रही है, तो समझ जाइए आप ब्रह्म बाधा से पीड़ित हैं। और यदि आपके घर में या परिवार में कोई एक नशा करना शुरू कर दिया, दिन भर दारू पी रहा और दिन भर दारू पिए और पड़ा रहे, तो मसान बाधा है। यदि रोज दिन में दारू पी के लड़ाई झगड़े करते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं, अग्रेसिव रहते हैं, मारते पीटते हैं, तो आपको थान की बाधा है। और यदि अचानक से आपको चक्कर आ रहे हैं या अचानक से बेहोश हो जा रहे हो, दांत के ऊपर दांत बैठ जा रहा है, तो घर और परिवार के भूत हैं, मट्टी घर की है। यदि औरतों के पीरियड समय पे नहीं आ रहे हैं, उल्टे सीधे सपने देख रही हैं, शरीर में कमर के नीचे कहीं लाल या नीला निशान पड़ता जा रहा है, स्वप्न में गलत हरकत हो रही है, कोई गलत संबंध बना रहा है, तो उनको निकास की माता भी है, साथ में कोई मसान या थान या ब्रह्म लगा हुआ है। महिलाओं के पीरियड प्रॉब्लम इनके ज्यादा होते हैं, उल्टे सीधे सपने आते हैं, सूखती जाती है, तो ये मसानी है। निकास की माता एक मसानी होती है, शीतला का एक रूप होती है, मसानी बाधा है। यदि आपको सफेद दाग हो रहा है, तो आपके ऊपर ब्रह्म के साथ या जिन्न के साथ या थान के साथ फूलमती चढ़ाई गई है, तो सफेद दाग होंगे। यदि आपके स्किन में दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, सूखा स्किन होता जा रहा है और अंदर से आपका वीर का नाश हो रहा है और खून आपका चूसता जा रहा है, पौरुषत्व की कमी आ रही है, तो भी आपको मसानी बाधा है। क्योंकि अलग अलग प्रेत अलग अलग समस्या पैदा करते हैं। लेकिन बहुत लोगों को देखो, जो पॉडकास्ट जैसे हम कर रहे हैं, पॉडकास्ट पे आते हैं, शमशानी क्रिया की गई है। अब भूत को आप भूत से ही मनाओगे, पकड़ोगे ना,
अब चोर है वो भी इंसान है, तो उसको पुलिस ही पकड़ेगी ना, पुलिस भी तो इंसान है, उससे थोड़ा पावरफुल है और वो लाइसेंसधारी है। जब भूत पकड़ने का हो तो किसी भी जगह के स्थान का, थान ब्रह्म कुछ मसान कुछ भी हो स्थान का, उसको भोग देके उसको पकड़वा के 2-4 महीने रख सकते हो। बहुत केस देखे हैं, मसान के केस देखे हैं, थान ब्रह्म के केस देखे, यही केस देखते देखते सर के बाल पक गए हैं। हो सकता है इसी केस देखते देखते सर में विटामिन डी B12 की कमी हो गई तो केस तो बहुत सारे देखे हैं, साधनाएं भी बहुत सारे लोगों को करवाए। मसान का कोई केस? बहुत मसान केस है, लड़ने को मसान तैयार हो जाते हैं, मसान लड़ने को तैयार हो जाते हैं। एक लोगों को बोला, मसान आया था, बोला इनको मैं मार दूंगा। परिवार के 2 लोगों को 12 से 13 दिन में मार चुका था, फिर बच्चे के ऊपर है। हमने बोला भाई मारना तो नहीं देंगे, क्या बिगाड़े हैं। वो पेशाब करके उसके स्थान पर चले आए थे। मसान अक्सर देखो, मसान किसी को लगते नहीं, या तो तांत्रिक लगाए, या तो तांत्रिक लगाए, और या तो तुम अपनी गलतियों से मसान से पंगा ले लो, और बाकी मसान को तुमसे कोई लेना देना नहीं। अगर कच्चा मसान जो नॉर्मली लगता है, ये मसान अगर तुम देखो तो ये पाए कहाँ जाते हैं, ये अक्सर तुम्हें किसी पुल या पुलिया के पास पाए जाएंगे। जो गांव में देखो पुल बनता है तो पुल के आगे पीछे कहीं छोटा सा स्थान होगा मसान दादा का। जो कच्चे मसान होते हैं, जो पूजित होते हैं, जो शक्तिशाली, उससे होते हैं। और बाकी तो वैसे मसान बच्चे भी मर के चले जाते हैं तो कच्चा कलुआ बन जाते हैं, लेकिन वो मसान नहीं, बच्चे मरते तो मसान नहीं बनते। लेकिन वही बच्चा अगर किसी उद्देश्य के लिए तंत्र क्रिया करके मारा गया तो वो मसान बन जाते हैं, क्योंकि बच्चे मरते हैं तो कच्चा कलुआ बनते हैं, और कच्चा कलुआ तोड़ फोड़ घर में करवाता है। लेकिन जो मसान है तो मार पीट करवा देता है। अब मसान पुल के पास क्यों मिलते हैं, हमारे व्यक्तिगत हैं अनुभव। पहले ज़माने में पुल बनता था तो वहाँ पे बच्चों को, उस ज़माने में बच्चे चोरी हो जाते थे, पता चलता था पुल कहीं बन रहा है, वहाँ बलि दे देते थे, नर बलि होती थी। तो ऐसे बहुत सारे पुल हैं जहाँ पे मसान का वास है, तो ये लग जाते हैं तो मान जाते हैं। इनको झंडा दे दो, गरी का गोला दे दो, लड्डू दे दो, शराब दे दो, एक मुर्गा दे दो, मान जाएंगे। तंत्र जो है लड़ने का काम नहीं है कि उनके ऊपर आ गए देवता, तुम्हारे देवता भी आ गए, अरे काहे के आ गए, उनके देवता आए वो तो सही है, उनके ऊपर मसान है वायस सही है, तुम्हारे देवता क्यों तुम्हारे ऊपर आए। तंत्र अच्छा तांत्रिक वो है जो पहले लड़ता नहीं, जो तरीके से ही काम कर देते हैं। आए हो महाराज क्यों परेशान कर रहे हो, भेजा गया है, मुझे भेजा गया है, मैं जबान काट दे रहा हूँ, उसका जो भगत भेजा है, और जो खा के आए वो पद दे दे रहा हूँ, महाराज चले जाओ, ठीक है चले गए। शांति से समझौता हो जाता है। अगर मुंह से समझौता नहीं हुआ तब फिर देवता से बोलते हैं, बाबा देखो मसान मान नहीं रहे, देवता को समझा देते हैं। थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि ये बोलो कि एक चक्कर आए हमारे यहाँ तो तुरंत आपको 100% फायदा हो गया, हो सकता है ऐसा, लेकिन कम से कम 2 से 3 चक्कर आपको मारना पड़ेगा, तब जाके आपको लाभ होगा पूरा। क्योंकि कभी कभी होता है कि एक दिन बार में नहीं मानते। केस सिर्फ भूत प्रेत के लिए नहीं है, इंसानों के लिए। अपनी बीवी नाराज हो जाए, 2 दिन मुंह फुला के बैठी रहती है तो 1 चक्कर 2 चक्कर मारने मना ले जाते हैं। पहले चक्कर खुद मनाते हैं, दूसरे चक्कर में देवता मना देते हैं। दे दो मसानों क्या चाहिए। हाँ, वो चीज कठिन हो जाता है जब कोई ऐसा गंदा मसान लगा लड़की के ऊपर हो, जहाँ लड़की का चक्कर हो जाता है तो वहाँ मसान भी जल्दी नहीं जाते। सर जैसा आपने बताया कि बेताल के आपके पास केस नहीं आए हैं, क्योंकि बेताल के केस इंसान के ऊपर होते। अगर किसी के ऊपर बेताल लगेगा तो अगले पल सामने वाले की मौत हो जाएगी। जब मौत ही हो गई, आदमी बचा ही नहीं, तो केस कहाँ से रहेगा। तो कभी आपका व्यक्तिगत रूप से सामना हुआ है? बात हुई है बेताल देखने की, तो मानस से तो दिखा है, व्यक्तिगत नहीं मिला है। हमने ब्रह्म देखे हैं, दैत्य देखे हैं, राक्षस देखे हैं, साथ में 112 15 फुट के। क्योंकि जब तुम उस अवस्था में जाते हो तुम हर चीज को देख सकते हो, वो आपकी वो मानसिक अवस्था है। लेकिन ऐसे कहे सिद्धि कर लिए हो, नहीं। आवश्यकता पड़ी तो भगवती से प्रार्थना करेंगे तो भगवती दे देंगे। क्योंकि और दूसरी चीज, मसान रक्षक होते हैं। क्या होते हैं? रक्षक। मसानों का काम है कि भैरव की आज्ञा से अगर आप किसी भी विंध्याचल आए
रामनाथ औखड़ है, निहाल बाबा हैं और नाथूराम बाबा औखड़ बाबा है। 3 मसान है विंध्याचल में, और लोकड़े वीर है। 3 मसान है। मसान का काम होता है रक्षा करना। व्यक्ति आता है या जितने भी शक्तिपीठ या ज्योतिर्लिंग या आध्यात्मिक क्षेत्र है या धार्मिक क्षेत्र है, वहाँ मसान पाई जाती है। मसान को आज्ञा ये है कि मैया के दर्शन करने आ रहे हैं, यहाँ घाट है, शमशान है, गंगा जी है, बहुत लोग मरे हैं, यहाँ का एक भी प्रेत जो माई के दर्शन करने आए उनके साथ नहीं जाना चाहिए। सबको यहीं रोकना, किसी बाहरी कोई आया और प्रेत ना पकड़ी। तो मसान कंट्रोल करते हैं, सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं कि यहाँ का कोई भी प्रेत माँ के दर्शन करने जो आए हैं उनके साथ उनके घर न चला जाए। रोकते हैं उस चीज से, रक्षक होते हैं मसान। ये जितने भी मसान है, हाँ, सबसे मसान रक्षक होते हैं। और जो लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर मसान लग गया, वो कैसे लग जाता है? जैसे पहाड़ियों में, इलाकों में बहुत कहा जाता है। वो तो ये सब मसान है। जैसे कहते हैं कि पहले पुल बनाते थे तो उसका जो पिलर था वही नहीं होता था, फिर नरबली दिए बालक का, फिर वो पिलर बन गया, पुल बन गया, और उसी पुल के साइड में तो नीचे उसी बालक का जो है स्थान बना दिए गए, वहां को मसान बन गए। ऐसे जो मसान होते हैं एक तंत्र में काम करते हैं। ऐसे मसान जो होते हैं एक तंत्र में काम करते हैं। ये भोग लेके किसी के ऊपर चले जाते हैं, भोग लेके किसी को छोड़ भी देते हैं। ये सिर्फ खाने पीने पे है। और इसमें भी अलग अलग मसान है। कोई मसान अगर छिनरा ही निकल गया, लड़की अच्छी मिल गई, पकड़ लिए, तो जल्दी नहीं छोड़ते हैं। फिर बोलते हैं मुझे कुछ खाने, मैं नहीं लूँगा तुम्हारा मुर्गा दारू, मैं इसके साथ ही रहूँगा। तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती है। सर, जैसा भी आपने बताया था कि जो विक्रमादित्य थे उनके पीछे 32 मसानी लगी हुई थी, उसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि आज तक देखे भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को कभी उज्जैन रात निवास करते हुए नहीं। क्योंकि उज्जैन में कोई राजा, कोई भी उज्जैन में राजा नहीं बन सकता है, राजा रुक नहीं सकता है। तो बेताल की कृपा से, क्योंकि बेताल ज्ञानी होते हैं, शिव जी के गढ़ होते हैं, और एक तो ज्ञानी वो था बेताल, उसने अपने बुद्धि दिमाग से विक्रमादित्य को कह के उन भूखी मसानियों को, जब उन मसानियों को लगा कि ये राजा बने हैं, इनको मार दो, क्योंकि महाकाल को छोड़कर कोई राजा नहीं है, तो उज्जैन में एक ही राजा रहेंगे, महाकाल। तब वो बेताल की वजह से लंबे समय तक राज कर पाए, जब सिंहासन बतीसी बनवा दिए। तो विक्रमादित्य से पहले मैंने सुना है कि महाराज भर्तरी वहाँ के राजा थे, उज्जैन के। तो वो कैसे थे? अगर वो तो नाथ संप्रदाय से हो गए थे ना भर्तरी महाराज। वो तो बाद में हुए थे ना। हाँ, उससे पहले तो वो राजा ही थे। तो उज्जैन में निवास नहीं करते थे ना। अच्छा, वो उज्जैन में निवास नहीं करते थे। उज्जैन में निवास नहीं करते थे। जो धर्म पे रहेगा वही उज्जैन में निवास कर सकते हैं, राजा बन सकते हैं। वहां का तंत्र है, इसमें बहुत सारे हो। कहीं किसी को मसानी बाधा है, कोई बोल देते तुम्हारे ऊपर मसानी छोड़ी गई है, लेकिन वास्तव में उनके ही शरीर में बचपन में कभी निकास की माता। महिलाएं तंत्र से ज्यादा पीड़ित क्यों होती हैं? 80% से ज्यादा महिलाएं तंत्र से इसलिए पीड़ित होती हैं कि उनको बचपन में निकास की माता निकल चुकी होती है। माता का निकारा अच्छे से नहीं हुआ, निकारा अच्छे से नहीं हुआ तो वो उम्र के साथ लंबे समय बाद धमसा बन जाती हैं। और यहाँ पे अगर आपका भोजन या चरित्र पवित्र हो गया, भोजन या चरित्र, नॉन वेज आप खाना शुरू कर दिए, मछली अंडा खाना शुरू कर दिए, मुर्गा खाना शुरू कर दिए, या तो जाने अनजाने में विवाह के पहले या विवाह के बाद अनैतिक संबंध बना दिए, तब वो माता बिगड़ जाती है, मसानी बन जाती है। और जब ये मसानी बन जाती है तो ये खुद ही घर के भूत को अपने में ले लेती है। बोलती मैं तुम्हारे शरीर में था, तुम गलत काम किए हो, तो मैं तुमको इस स्तर पे ला दूंगा कि प्रेत भी तुम्हारे साथ गलत करेंगे। तब वो बिगड़ जाती है। सर, तो जो माता निकलने वाली बात है, ये तो शायद हर इंसान के जीवन में एक बार होता ही है। शायद नहीं होते हैं। मतलब मैंने अपने रिसर्च में पाया है, अधिकतर वही लोग तंत्र से पीड़ित हैं जिनको बचपन में चिकन फॉक्स निकला है या जवानी में चिकन फॉक्स निकला है, और या तो बचपन में कोई निकारा हुआ हो, वो लांग गए हो, वही तंत्र से पीड़ित होते हैं। अधिकतर 2-4% होते हैं जो कराते हैं। अब भाई तुम हो, तुम्हारे चाचा के लड़के हैं, 2 लोग हो, तुम्हारे ऊपर कुछ दिक्कत समस्या आई, तुम आए तांत्रिक के पास,
तांत्रिक बोला यार तुम्हारे घर भूत है, महाराज हमारा घर सुरक्षित कर दो, बाकी नहीं चाहिए। वो तांत्रिक तुम्हारे घर पे बंधन लगा दिए। अब तुम्हारे घर के भूत कहाँ जाएंगे? आप भाई के तो कराए नहीं हो, लेकिन मजबूरी में वहां चले जाएंगे, क्योंकि प्रेत तंत्र अपने डीएनए में ही भागता है। अब यादव जी के घर का भूत पंडित जी के घर में नहीं आएगा, वो अपने ही परिवार कुल में जाएगा। जो लोग कहते हैं कि करा दिए गए हैं, किसी के ऊपर तंत्र कराना आसान नहीं है। सामने वाला व्यक्ति अपनी सुरक्षा कर लिया तो अपना घर बंधन कर दिए, तो उसके घर की चीजें तुम्हारे घर में आ गई, बस यही है। तो इनकी भी कोई समय सीमा होती है कि मतलब इतने समय तक ही परेशान करेगा, उसके बाद? क्योंकि एक समय के बाद उन्हें भी मुक्ति तो मिलती ही होगी। देखो, अलग अलग चीज के लिए होता है, कुछ धन के ऊपर होता है। अभी बहुत सारे पॉडकास्ट में सुने होंगे जो बोलते तुम्हारे ऊपर तंत्र बाधा है, या तुमको खिला पिला दिया गया है, या तो कहते हैं गुड़िया तुम्हारा बना दिया गया है, काला जादू कर दिया गया। तंत्र करने के बहुत तरीके होते हैं, खिला के पिला के, गुड़िया बना के, पैर की मट्टी से, कपड़े से, आपके घर के चावल से, घर की मट्टी से, बहुत होता है। और तंत्र अलग अलग प्रकार का किया जाता है। एक तंत्र होता है सिर्फ भूत है, एक होता है उसमें मालधनी। अब मालधनी ऐसा तंत्र है जिसके घर में हो जाता है उसका भट्ठा बैठा देता है, पूरा परिवार गरीबी में चला जाता है। मालधनी सेनुसाल मालधनी है, जियंता मालधनी है, निर्वंशियत मालधनी है, गद्दीदार मालधनी। मालधनी में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन सी मालधनी बनी है कि धन मध्य मालधनी है, कि भूमि मध्य मालधनी है। ऐसे दूसरा होता है कि गणंत हो गया। गणंत अलग तरीके का है, यहाँ पे एंटिटी पकड़ी जाती है, वहाँ पे देवताओं को मिलाया जाता है, बहुत सारे प्रेतों को मिला के करके सुअर के सर गर्दन काट के उसके सर के अंदर भर के तुम्हारे खेत खलियान पिंड मकान कहीं पे भी अगर गाड़ देंगे, तुम्हारी बर्बादी तय। अब तुम ढूंढते रहो कहाँ गाड़ी है। गणंत होता है, मालधनी होती है, चलनसार भवानी होती है। तंत्र के बहुत सारे हैं, सिर्फ शमशान ही थोड़ी है। कोई मालधनी कर दे तो आदमी बर्बाद हो जाए, गणंत कर दे तो आदमी बर्बाद हो जाए। हर चीज के लिए शमशान थोड़ी जरूरी है। एक चीज मैंने और सुनी है, मतलब पॉडकास्ट वगैरह में भी सुनी है और वैसे भी सुनी है, कि एक एंटिटी होती है जो पैसे को ट्रांसफर कर सकती है। क्या ये रियलिटी में होता है? कैसे? आप, मैं समझा नहीं। मतलब किसी के पास धन रखा है और उसे ट्रांसफर करना है इंस्टेंटली, तो वो लिलीपुट बोलते हैं जिसे, वो एंटिटी एक पल में उस पैसे को इधर उधर ट्रांसफर कर सकती है। होते हैं, कहा गया है, और हमने कुछ सिद्धों से देखा भी है। हम इस क्षेत्र में हैं और चीज़ों को हम गहराई से, जब तक किसी चीज़ को हम समझे न तब तक हम उसके ऊपर बोलते नहीं। और यही कारण है कि लोग कहते हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है तंत्र में आचार्य जी टक्कर में। ऐसी चीज़ें होती है, खास सिद्धों के लिए होती है। जो लोग निरंतर साधना कर रहे हैं और अपना हिमालय या कहीं एकांत कर रहे हैं, तो कुछ विशेष समय के लिए वो शक्तियों से प्रार्थना करते हैं कि हम जा रहे हैं, और ऐसे कार्य वीर ज़्यादा करते हैं। कोई चीज़ कहीं से रखा है उसको कहीं पहुंचा दिए, तुम्हारे दुकान में लड्डू रखा है, हाथ खोल दिए, हाथ में आ जाए। कोई सामान मंगवा लेना या सामान ट्रांसफ़र कर देना, ये वीर जैसी ऊर्जाएं काम करती है इसमें। ये वीर जो है ये कर देते हैं, लेकिन उसकी एक कीमत भी देनी होती है। क्या होती है वो कीमत? उनका जो भोग पद होगा, अगर उनसे काम कराए हो तो उनको जो भोग पद होगा बाद में आपको जाकर उनको देना ही पड़ेगा। नहीं तो आप एक बार करवा सकते हो, 2 बार करवा सकते हो, 3 बार करवा सकते हो, बार बार नहीं करवा सकते। तो बहुत सारे सिद्धों के बीच में ऐसे देखे हैं कि वो हवा में हाथ ऐसे किए, लेके आ गए, चावल 2 दाना लिए, उसको लौंग बना दिए, लौंग को चावल बना दिए, उसको ताबीज बना दिए। ये सब नज़रबंद हाथ की सफाई है, नज़रबंद हाथ की सफाई है। सर, तो जो लोग आते हैं ये नाटक दिखाने के लिए, उनके लिए भी कहते हैं कि ये नज़रबंद कर देते हैं। डी बांध देते हैं, क्षेत्रपाल बांध के ही नज़रबंद किए जाते हैं। तो उसके पीछे हाथ की सफाई होती है, कोई एंटिटी होती है? उसके पीछे हाथ की सफाई होती है, एंटिटी भी होता है, हाथ की सफाई भी होती है। कुछ कला कुछ जुआड़ जब मिलते हैं, चमत्कार होता क्या है, तुम्हारा परफेक्शन सही समय पे इतनी सफाई से हो जाए कोई पकड़ न पाए, तो उसे क्या कहते हैं? चमत्कार। लेकिन हर चमत्कार करने के पीछे कुछ क्रिया, कुछ टेक्निक होती है, लेकिन वो इतनी सफाई से होती है कि सामने वाला देख ही नहीं पाता, और उसको क्या लगता है
चमत्कार हो गया। हाँ, जिसको जिस विषय के बारे में पता नहीं है उसके लिए वो चमत्कार है। चमत्कार है। ऐसे डी को बांधकर नजरबंद का खेल दिखाया जाता है। अभी आप तंत्र में ही हैं, एक होते हैं भगत, वो मंदिर में बैठते हैं, वो मंदिर में बैठते हैं, माई की सेवा करते हैं। उससे ऊपर आते हैं ओझा, भैंस पेशाब कर रही है, झोपड़ी में है, पट्टेदार चड्ढी पहनी है, बनियान पहनी है, उधर भैंस पेशाब कर रही है, यहाँ फूल रख के माई को सुमर रहे हैं, वहाँ एक हाथ से अपने बच्चे का नाक साफ कर रहे हैं, वहाँ से वो काम कर देते हैं, तो भी देवता को मिल जाता है वो। भगत के बाद वो होते हैं जो देवी देवता बैठ के उनसे प्रार्थना करते हैं ठीक हो जाए। उसके बाद ओझा जो ओझाई करते हैं, जो प्रेत पकड़ते हैं। उसके ऊपर आते हैं सोखा, जो भूत प्रेतों को गिनने का काम करते हैं, गिनने का काम करते, काट देते हैं। सुखैती देवी देवता जो है वो करते हैं। इसके ऊपर आते हैं भैया, इसके ऊपर क्या आते हैं? भैया। भैया डी से काम करते हैं। वो दूध का दूध, पानी का पानी करना हो तो आपके 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पुराने प्रेतों को डी से करके वो गा गा के करते हैं। यानी वो बताएंगे भी तो ऐसे नहीं बताएंगे पर्चे में लिख के, वो गाना गाना शुरू कर देंगे, उसी में गाना गाना शुरू कर देंगे, नाचना शुरू कर देंगे, लेके उसी में एक एक का नाम आता जाएगा, पोल पट्टी जितनी है वो सब खुलती जाएगी, सब बता देंगे। अब भैया ये सिर्फ सौदागरी करने के लिए आते हैं, बस सबका काम अलग अलग है। भगत ओझा नहीं होता, भगत प्रार्थना करता है देवता से कि इनको ठीक कर। ओझा क्या होते हैं? ओझा मसान, ब्रह्म, थान ऐसी एंटिटी सिद्ध किए होते हैं देवी के साथ में ही। वो काम देवी देवताओं से नहीं कराते, इनसे कराते हैं और इनके बदले इनको भोग देते हैं। सोखा ओझा से काम करवाते हैं, वो खुद भूत नहीं पकड़ते। सोखा किसी एक देवी के भगत होते हैं, शीतला मैया या विंध्यवासिनी या दुर्गा जी, और उनसे वो सुखौती करते हैं। अब भैया ये डी बाबा और भैरव के भक्त होते हैं, तो अलग अलग है। और जो तांत्रिक होता है वो उसको उछौती भी आती है, सुखौती भी आती है। उसको शक्तियों से, किस शक्तियों से काम करना है। जैसे हम तांत्रिक है, हम आपका तंत्र कार्य करते हैं, तो हम अपने घर की शक्तियों से थोड़ी करते हैं, ना अपने घर की कुल देवी से करें, न देवता से करें, न मैया से थोड़ी करते हैं। हम मसान को बुलाए, उनको पद दिए, अंडा दारू उनको जो है उनको दिए, उनको उनसे बीमारी उठवाए और तीसरे को बीमारी दी, घटवार इनको दे दिए, शमशान काली को दे दी, इनको बांध के रखो इतना दिन तक के लिए, छोड़ना मत। जो तरीके से काम कर लिए, जो बिना शक्तियों का यूज किए सामने वालों को लाभ दे दे, वो तांत्रिक होते हैं। और तांत्रिक कभी बुरा नहीं करता, तांत्रिक कभी बुरा नहीं करता, जो असली होते हैं। हाँ, तांत्रिक बुरा करता ही नहीं। जो ओझौती करते हैं, जो ओझाइती करते हैं, ये अच्छा बुरा करने की कोशिश करते हैं। एक शब्द और मैंने सुना है, सेवड़ा। सेवड़ा, तो वो भी इसी उसमें आता है। यही जो भैया है इसी को सेवड़ा कहीं और कहा जाता है। अच्छा। भाषा में सेवड़ा गुजराती या राजस्थानी भाषा में कहा जाता होगा। सर, तो जैसे तंत्र जगत में एक शक्ति का और नाम बहुत प्रचलन में आज के टाइम में, अप्सराएं। हाँ, तो अप्सराएं क्या होती है? सिद्ध होती भी है ना? ये चूतिए बनाने का धंधा है। अप्सराओं के मंत्र पढ़ने से तुमको अप्सराओं जैसी कुछ सुगंध तुमको आसपास आ सकती है। अप्सराएं क्यों सिद्ध होगी? शकल देखी हो तुम अपना, तुमको अप्सरा सिद्ध होगी? अप्सरा सिर्फ देवराज इंद्र की बात मानती है। किसकी बात मानती है? इंद्र देवता। और अप्सरा श्रेष्ठ काम करने के लिए जाती है। विश्वामित्र में इतना तपोबल था, वो दूसरा स्वर्ग बना दिए थे कि स्वर्ग के समान, क्योंकि मनुष्यों को जिसको जाने को नहीं मिला है, हम उन मनुष्यों को भेजेंगे वहां। एक लोक का निर्माण कर दिए थे, इतना तपोबल उनके अंदर था। फिर उसको पितृलोक कहा गया है। इतना बल न बढ़े, इतना बल न बढ़े, इसलिए इंद्र ने भेजा था अप्सरा को कि विश्वामित्र को मोहित करो, उसका तपस्या भंग करो, नहीं तो इतना तपोबल हो गया है कि कुछ भी कर सकते हैं। और अप्सराओं की साधना नहीं करनी चाहिए। क्यों करोगे अप्सराओं से? हनुमान जी की माता भी तो अप्सरा थी। हाँ, हनुमान जी की माता भी तो अप्सरा थी। कुबेर की पत्नी भी तो अप्सरा थी। अप्सराओं का काम होता है मनुष्य के मन। इंद्र किसको बोलते हैं? आपकी इंद्रियों को, जो आपकी 10 इंद्रियां हैं,
जब आप इनको कंट्रोल करने लगते हो, मन को कंट्रोल करने लगते हो, तो इंद्र की सत्ता हाथ से चली जाती है। क्योंकि इंद्रियों के ऊपर आपको वश है, तो आप अपने आप को इंद्र समान समझ, आपका वश आपके इंद्रियों पे न रहे, इसलिए अप्सराएं भेजी जाती थी। किसी की साधना तुड़वानी हो, या किसी को, जैसे बताया हनुमान जी, अंजना भी अप्सरा थी, कोई योग्य काम करने के लिए। अब तुम अप्सरा सिद्ध कर रहे हो किस काम के लिए? अरे शकल तो देखो अपना। और यहाँ पे अप्सराओं के लिए बताते इतनी सुंदर है, जंघा नीली, ऐसे बता रहे जैसे ये जाके इंची टेप लेके नापे हो। ये सब झुट्ठे हैं सब। तो अप्सरा किसी को सिद्ध नहीं होती है मतलब? क्यों सिद्ध होंगी महाराज, क्यों सिद्ध होंगी? मंत्र दिए गए हैं अप्सरा को, अप्सराओं के अलग अलग काम है ना। इंद्र इजाजत देगा तब तो सिद्ध होंगी ना। कोई भी अप्सरा बिना इंद्र के परमिशन के कहीं गई है क्या? तुम इंद्र को प्रसन्न कर लो, अप्सरा अपने आप इंद्र तुमको दे देंगे। जो मंत्र होता है अप्सराओं का, होता क्या है कि कभी कभी ये लोग गलत फहमी में रहते हैं। जैसे अप्सराओं के मंत्र का आप जाप कर रहे हो, अब पता चली कोई ये प्रेतिन देखी, अरे ये तो अप्सरा के मंत्र का जाप कर रहा है, और पत्नी रूप में या माँ रूप में। अगर मैं अपना स्वरूप बदल के इसके सामने चली गई तो ये अप्सरा ही मुझे मान लेगा, अब मेरी सेवा करेगा, इसका भोग मैं खाऊंगी, और इसके थोड़े बहुत इधर उधर काम भी कर दूंगी। तो ऐसे एंटिटी भले कोई किसी को ऐसे सिद्ध हो जाए, ओरिजिनल अप्सरा नहीं सिद्ध होती है। अच्छा, मतलब जाप करते समय जो और शक्तियां हैं वो अप्सरा का रूप कभी कभी होते हैं। जैसे तुम अपने किसी अभीष्ट के लिए कि तुम जो है मुझे ये मिल जाए तो मैं इसको लेके जाऊं, अब मैं जा रहा हूं, मैं मायावी हूं, प्रेत मायावी होते हैं, मैं माया बदल के अगर वो स्वरूप पकड़ लिया तो तुम तो मुझे ले जाके खातिरदारी करोगे ही नहीं जब तक उस स्वरूप में रहेंगे। तो ऐसी, लेकिन जो अप्सराओं की साधना के बोलते हैं, ये सिर्फ एक तरीके से उसी तरीके से है कि जैसे जन्नत में हूर मिलेगी लेकिन बिना मरे नहीं। वैसे ही आज तक मैंने किसी अप्सरा साधक को नहीं देखा है कि उसके पास अप्सरा सिद्ध हो। अप्सराओं का ये भी तो कहते हैं कि जिनके पास भी अप्सराएं आई हैं कुछ समय के लिए ही आई हैं, उन्हें वापस जाना ही होता है अपने लोक में। अप्सराओं का लोक कौन है? स्वर्ग। स्वर्ग है। अगर अप्सरा आपको सिद्ध हो भी रही है तो बिना इंद्र की मर्जी के नहीं होंगी, और आपके अंदर वो काबिलियत हो कि वो आपके ऊपर मोह जाए। अप्सराओं को भी कैसे पुरुष पसंद है जो उन लोगों के तरह हो, और अप्सराएं देवताओं लोगों की चीज है। कहाँ तुम जाए चले हो 100 रुपए की सामग्री में अप्सरा को सिद्ध करने के लिए। अच्छा, जो इस्लाम के अंदर परियां हैं और अप्सराएं हैं, क्या ये एक ही है? अप्सरा गंधर्व की पत्नियां होती हैं। अप्सराओं के पति को गंधर्व कहते हैं। ये खुफिया जासूसी का काम, किसी के मन से कोई बात निकलवाने का काम, यानी इंद्र के एक एसेट के रूप में चलती है। या कुछ बड़ा काम करना हो तो ये धरती पे आके मनुष्यों के साथ विवाह करके रहती है। उसके जैसे हनुमान जी कैसे पैदा हुई, उनको जनने वाली अंजना तो अप्सरा ही थी। तो ऐसे महान काम के लिए आएंगी। तुम इत्र रख लिए, मिठाई रख लिए, मीठा पान रख लिए, और 100 रुपए का 150 रुपए का सामान रख लिए, मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए, अब तो अप्सरा आएगी। शकल देखियो अपना कभी। सर, जो इनके मंत्र हैं वो फिर किस काम आते हैं? अप्सराओं के जो मंत्र होते हैं ये किस काम आते हैं? अधिकतर अप्सराओं के लिए तो कोई मंत्र ही नहीं बना है। फिर साबर मंत्रों में इनका फिर उल्लेख है, इनका मंत्र बना। अप्सरा तुमको क्या कर सकती है? तुम्हारे सामने नृत्य कर सकती है जो उसको आता है, और तुम्हारी बाहों में बैठ सकती है जो तुम उससे सिद्ध करके करो। और इस काम के लिए तुम अप्सरा सिद्ध कर रहे हो। अप्सरा धन देने में न सामर्थ्य है, कुछ भी करने में सामर्थ्य नहीं है, लड़ने में भी तो सामर्थ्य नहीं है इनका। ये नहीं तुम्हारे लिए लड़ ही लेंगी, तो किस लिए सिद्ध करना? ये नीयत बताती है। तुम्हारी अप्सरा सिद्ध
साधना तुम किए हो, एक कहना ही तुम्हारी नीयत बताती है कि तुम साधना के क्षेत्र में अनाड़ी हो। क्योंकि जो सिद्ध होता है, जो साधक होता है, कभी परी और अप्सरा जैसी टुच्ची चीजों में लगता ही नहीं है। पर मैंने क्योंकि मैं साधक हूं, मुझे पता है कि धन देने का काम महालक्ष्मी का है, धन देने का काम महालक्ष्मी का है, और धन के रक्षक है कुबेर। अब तो धन मांगना हो तो मैं अप्सरा के पास क्यों जाऊंगा? वो तो खुद इंद्र उनको हफ्ता देता है या उनका पगार देता है तो उनका घर चलता है, तो मैं उनसे क्यों मैं मांगू? साधक स्पष्ट होता है। अब अप्सरा का काम है नित्य करना, नित्य करना, मन बहलाना। ये भी नहीं है कि अप्सरा जो है देवताओं से सेक्स करती थी, बिल्कुल नहीं। वो नाचती थी, नृत्य करती थी, उनके पति गंधर्व करते थे, बाकी किसी के साथ सेक्स वाला संबंध ही नहीं था। अप्सरा है हाँ, ये क्योंकि ओपन होती थी तो अर्जुन जैसे युवक जो अपने क्षेत्र में बहुत मास्टर हों, ऐसे लोगों को कुछ समय के लिए विवाह का प्रस्ताव दे देती थी, या उनसे साथ कुछ समय बिताने के लिए कि कुछ समय बिता दो, चलो आज मैं तुम्हारी सेवा कर देती हूँ, वन नाइट स्टैंड की तरह ऐसे काम करती हैं। अब तुम अप्सरा सिद्ध की हो, हाँ मैंने अप्सरा साधना की है, इसी पे समझ में आ जाता है तुम साधना की लाइन से थे ही नहीं। करोगे किस लिए? उसका नाच देखने के लिए कि वन नाइट स्टैंड करने के लिए? सर मेरी कुछ साधकों से बात हुई है, वो लोग बोलते हैं कि उनके पास परी की सिद्धि है और परी के द्वारा वो लोगों का भला भी करते हैं, लेकिन उसके बदले परी उनका थोड़ा सा खून लेके जाती है। देखो, हो सकता है कि परी के माध्यम से लोगों का भला हो, अप्सरा के माध्यम से लोगों का भला हो, लेकिन तंत्र में परी और अप्सराएं काम नहीं करती महाराज। कहाँ? अब तुमको अगर नाला साफ करना है तो तुम पंडित लेके नहीं आओगे, और तुमको अगर बैठ के यज्ञ करवाना है तुम नाला साफ करने वाले को लेके नहीं जाओगे। ये वही बात है कि परी और अप्सरा सिद्ध करके इसका प्रेस पकड़ने का क्या मतलब है? अब अप्सराएं और परियां इतनी खूबसूरत है, वो ऐसे किसी का हाथ नहीं, किसी का दांत नहीं, किसी का सर से ऐसे प्रेत को पकड़ने जाएंगी क्या? तो बोलेंगी ना बाबा, मैं तो इतनी सुंदर, मैं अपना शरीर गंदा नहीं करूंगी। तो अप्सराएं पुरुषार्थ देख के शुद्ध होती है। अच्छा, जैसे सर मैंने आपसे ऑफ कैमरा भी एक चीज पूछी थी गंधर्वों के बारे में। गंधर्वों के बारे में, गंधर्व का साधना क्षेत्र में कितना बड़ा रोल है? ज्यादा नहीं, इसलिए कहाँ किसी ऋषि, किसी मुनि जो कहते हैं कि हम साधक हैं, अप्सरा साधना करा रहे हैं, उनसे हमारा एक ही प्रश्न है, इस 4 युग में किसी ऋषि, किसी मुनि, अगर आप नाथ संप्रदाय से हो तो क्या कभी गुरु गोरक्षनाथ या गोरक्षनाथ की जितनी भी 108 पुस्तकें, कहीं पे भी अप्सरा साधना करने का विधान है या उसने कहा किसी अपने योगी को जाओ अप्सरा साधना करो? नहीं कहा। अघोर मार्ग में हो तो भगवान कीनाराम कभी नहीं कहे कि अप्सरा साधना करनी चाहिए। कपालिक में हो तो भी नहीं कहा कि अप्सरा साधना करना चाहिए। और कुछ नहीं हो, साधना के ही क्षेत्र में हो तो किसी ऋषि मुनि ने कहीं नहीं कहा कि अप्सरा साधना करो, क्योंकि अप्सरा साधना सेक्स के लिए होते हैं या नाच नृत्य देखने के लिए। जब वो साधना करोगे तो फिर तुम्हारा ही मन, कोई अप्सरा सिद्ध नहीं होती, तुम्हारा ही अवचेतन मन एक लूप बनाता है, एक इमेजिनेशन बनाता है कि एक सुंदर लड़की सामने रात को आ गई है, अप्सरा, महक भी उसका आ रहा है, अब वो तुम्हारे साथ सेक्स भी कर रही है और तुम फिनिश भी हो गए। ये सब घटित हो जाएगा, वो तुम्हारे दिमाग से ही होगा, लेकिन अप्सरा नहीं रहेगी। और तुम अप्सरा साधना करवा रहे हो या कर रहे हो, मेंटालिटी देख लेना चाहिए कि साधना का लाइन का है, याद भी नहीं। साधना का लाइन सारा मन का ही खेल होता है, मन का। ये साधना, अप्सरा साधना साधक थोड़ी करते हैं क्या? कोई ऋषि मुनि तपस्वी अप्सरा साधना करेगा क्या? राम जी की भक्ति करेगा, कृष्ण जी की भक्ति करेगा, काली की भक्ति करेगा, तो देवी देवताओं की पूजा करेगा, मसान वीरों की पूजा करेगा, वो अप्सरा पूजा करेगा। ये दो विपरीत चीज है ना। साधना, योग, ध्यान, भक्ति और अप्सरा, ये दोनों विपरीत हैं। अब फिर कुछ लोग कहते हैं हाँ हम अप्सरा साधना करवाते हैं, हमने अप्सरा साधना की भी है। अप्सरा साधना करके तुम अपने आप को गुरु या साधक बोल रहे हो, मुझे तो हंसी आ रही है यार। ये तो ठीक वैसा है। और अगर हम डाकिनी और शाकनी की बात करें,
हाँ, डाकनी साकनी काम करती हैं तंत्र में। तो इनकी सिद्धि एक साधक को करनी चाहिए। हाँ, अगर शत्रु से परेशान हो, अगर आप शत्रु से परेशान हो तो डाकनी साधना आपके लिए बहुत बढ़िया है। ये गंदा काम भी करती है, ये किसी के वंश को, किसी के बच्चे को बर्बाद कर देती है, उसका खून पी के, उसका वीर नाश करके। इनकी सिद्धि करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। ये डायन विद्या के अंतर्गत इनकी सिद्धि होती है। खास करे बिहार, बंगाल और उड़ीसा की महिलाएं ज़्यादा इनको जगाती हैं। एक ही रात में तो जग जाती है डाकनी। अच्छा, एक रात की ही साधना हाँ, होती है। एक रात में दिवाली की रात जगा लेते हैं, फिर दूसरे को ऐसे उठा के देख भी लिए तो काम उनका बिगड़ जाता है। कहते हैं डायन ने देख ली। और कहीं कहीं तो ऐसे, कहीं औरतों को तो बोलते हैं कि वो डायन है। हाँ, तो ये होता है। साधना के क्षेत्र में करो, भैरव बाबा की साधना करो, काली की साधना करो, मसान साधना करो। तुम वीर हो, पुरुषार्थ हो, तुम साधक हो। उसके बाद तुम परी अप्सरा के चक्कर में पड़े हो, लंगोट के ढीले आदमी, और फिर गर्व से कहोगे भी कि मैंने अप्सरा साधना की है। सर, नहीं कराना चाहिए। मैं नहीं कराता हूँ कभी अप्सरा साधना। मैं बोलता हूँ तुम अप्सरा साधना करने आए हो, साधक अच्छा, हो। आपके पास आते हैं लोग मैं बताते हैं अप्सरा साधना के लिए? फिर जैसे आपके पास कोई आता है, बोलते हैं अप्सरा बोलते साधना। पैसे दे दो। एक गुजराती था, हाँ, 60 साल का, हाँ। बोला गुरुजी पैसा चाहे जो ले लो, मुझे अप्सरा सिद्ध करना है। अच्छा, 2 लाख 5 लाख जो भी बोलोगे मैं दे दूंगा। अप्सरा, मैं बोला कब्र में पैर पड़ी है, राम नाम का लो। गुजराती था, जैन था, ओम नमो हरियाणा। मैं बोला महामंत्र पढ़ो। अब तुम्हारी उम्र अप्सरा साधना की नहीं है, और अप्सरा साधना क्यों करना। अप्सरा साधना के एक लाभ होते हैं जो अच्छे आपको लंबे समय तक जवान रखती है, समझे। और जब अप्सरा साधना आप करते हो तो आप अपने समय से 5 साल 7 साल ज्यादा जवान लगती हो। अच्छा, उम्र से। इनके मंत्र जाप से एक गुण आपके अंदर आता है। मतलब यौवन बना रहता है। हाँ, थोड़ा यौवन बना रहता है। पर यही चीज तो सर कामदेव से भी होती है शायद। हाँ, तो बेटर ऑप्शन क्या है, कामदेव या अप्सराएं? कामदेव की साधना। वो करनी चाहिए इंसान को? हाँ, कामदेव की साधना कर लेनी चाहिए। उससे क्या क्या लाभ होते हैं? उससे क्या क्या लाभ होते हैं? आपके पुरुषत्व में बढ़ोतरी होती है, आप आकर्षित ज्यादा हो जाते हो, लोग आपको अटेंडेंस देने लगते हैं, आकर्षण आपका बढ़ जाता है। और यहाँ पे तो लोग कह पिशाचिनी, अरे दिमाग में तुम्हारा, दिमाग में वही वासना भरी है। ये साधना, तुम राक्षस के साथ दैत्य पूज लो, क्योंकि उनको दैत्य है, वो किसी का कल्याण तो करेगा, भूत प्रेत पकड़ेगा, मारेगा, भगाएगा। अप्सरा करके क्या करना है। भगवती के श्री चरणों में रहो, माई के, खुद ही तुम चमकते रहोगे। सर, आज के समय में जैसे 2026 चल रहा है, अभी के समय में सबसे ज्यादा साधना किन चीजों की हो रही है? अभी के समय में सबसे ज्यादा साधना जो तंत्र क्षेत्र में आके कर रहे हैं, अधिकतर काली और मसान की साधना हो रही है सबसे ज्यादा। उसके पीछे कोई विशेष कारण? क्योंकि तंत्र में काली मसान दोनों अच्छा चलते हैं, शमशान काली और मसान। जो शमशान काली है और जो महाकाली है, क्या वो एक ही है? अलग अलग है। शमशान काली कौन है? शमशान काली कौन है? योगनी है माता की, जो योगनी है। जैसे आप आरएसएस से हो और आरएसएस का मुखिया अलग है, और आप आरएसएस के छोटे से मेंबर हो, स्वयं सेवक हो। आपका डिपार्टमेंट नदी किनारे शमशान पर लिखा है, यहाँ तुम्हें सेवा देना है, ये तुम्हारे अधिकार में है। तो तुम एंटिटी हो तो आरएसएस ही, लेकिन तुम शमशान के हो गए हो। तो काली के ही तत्व है, लेकिन जो शमशान में वास करती है। योगनी है माता की, माता का ही अंश है, लेकिन महाकाली नहीं है। क्योंकि महाकाली जब प्रकट हुई थी तो अपने रूप को अलग अलग जगह वो हो गया था, विभाजित कर, तत्व अलग अलग जगह अपने डाल दी थी। अब वो तत्व है, वो पूर्ण है।
अधिकतर लोग शायद शमशान काली की ही पूजा करते हैं। महाकाली तो फिर महाविद्याओं में आ जाती है। नहीं, महाविद्या तो अलग विषय है ना। महाविद्या हम लोग जो भी बढ़िया उच्च चीज देखे वो सब महिलाओं से जोड़ दिए। 10 महाविद्या है, ज्ञान है वो। जैसे आपके पास 3 विज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब इसी तीनों विज्ञान में पूरा ब्रह्मांड, प्रकृति, संरचना, जीवन सब इसी तीनों में छुपा है। ये 3 महाविद्या है, तो क्या इनको मैं 3 महादेवी बोल दूं? नहीं, जो महाविद्या है उस देवी से संबंधित चीजों को उजागर कर रहा है, उनके तत्वों के विषय में बता रहा है। तो भगवान शिव 10 महाविद्या को 10 महाविद्या कहे, कभी 10 महादेवी नहीं कहे। तो एक एक महाविद्या एक एक देवियों को रिप्रेजेंट करता है। जो उच्चाटन की देवी, स्तंभन की देवी है बगलामुखी। इस ऊर्जा का निर्माण भगवान श्री हरि नारायण 1000 वर्ष तक रिसर्च करके इस देवी का निर्माण किया। लोग बोलते हैं कि महादेवी है ग्रंथों में अलग, और महाकाली कौन है? भगवान विष्णु की योग निद्रा की शक्ति तो है, योग माया है विष्णु की। भगवान विष्णु की योग माया कौन है? महाकाली। तो भगवान श्री हरि नारायण 1000 वर्ष तक हरिद्रा सरोवर के सामने कहते हैं कि साधना की। साधना मतलब किसी चीज का निर्माण करना। तो भगवान श्री 1000 वर्ष तक करके स्तंभन की ऊर्जा को बनाया और उससे स्तंभित किया। 10 महाविद्याएं 10 अलग अलग शक्तियों को प्रदर्शित करती हैं, और हम लोग उसे महिला का नाम दिए। जैसे कैलाश के तलहटी में ऋषि अंगीरा और प्रत्यंगर ऋषि बैठ के एक एनर्जी खोजी जिसका नाम पड़ा विरोधनी शक्ति। बाद में वो दोनों ने अपना नाम देके पेटेंट कराया, प्रत्यंगिरा। फिर उसके बाद हम लोग तो भाव के भूखे है ही, बढ़िया से एक चित्र बना दिए कि अभी मैया हो गई। तो बंगलामुखी एक एनर्जी है, जिस बंगलामुखी को प्रकट होने में, लाने में, इसकी खोज करने में श्री हरि नारायण जो त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोक के मालिक हैं, उनको 1000 वर्ष लग गया। तो तुम क्या चाहते हो? तुम जाके बंगलामुखी 4 माला दे के बंगलामुखी साधक हैं। अब एक प्रश्न और बता रहा हूं, पूरे चारों युगों में मुझे 4 कोई ऐसे ऋषि का नाम बताओ जो बंगलामुखी की उपासना किया हो या कहा हो कि बंगलामुखी की साधना करना चाहिए। नहीं सुना मैंने। जब चारों युगों में कोई नहीं किया तो पिछले 25-30 साल से इसका मार्केटिंग बढ़ा। 20-25 साल से इसका मार्केटिंग बढ़ा। और 2-5-10 साल पहले तक संदेहों का मार्केटिंग खूब अच्छा था। 10 साल तक संदेह बहुत चले। उसके 10 साल उसके बाद जो है साईं बाबा भगवान के रूप में बहुत चले। फिर उसके बाद बंगलामुखी का ट्रेंड हुआ। जिस महाविद्या की साधना करने का आदेश न शिव जी ने दिया, न नारायण ने दिया, न ब्रह्मा जी ने दिया, न कोई ऋषि मुनि नहीं दिए, कि उन्होंने कहा कि इसकी साधना करो, फिर तुम क्यों लेके बैठ जाओगे बड़े बड़े हवन करने? क्यों? पर शायद गुरु परंपरा में तो ये चीजें चलती आई है ना गुप्त रूप से। जैसे एक अघोरी हुए नारायण दत्त श्रीमाली जी, उनकी मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें अघोरी कहाँ थे? एक हमारी तरह जैसे हम हैं वैसे भी वो गृहस्थ व्यक्ति सरल थे। नहीं, उनका मतलब कहते हैं ऐसा कि बीवी बच्चों वाले थे। हमारी तरह जैसे हम धोती कुर्ता पहन लो, दूसरी तरफ धोती कुर्ता पहन के जैसे एक गृहस्थ आदमी, मस्त आदमी थे। तांत्रिक कह सकते हैं। हाँ? तांत्रिक कह सकते हैं। हाँ। लेकिन 2-3 चीजें हमें उनके शिष्यों के माध्यम से बुरी लगी। एक अच्छा तांत्रिक को तुम लोगों ने धर्म से बना के अलग ही कर दिया। नारायण को बना दिए, मछेंद्रनाथ की तरह उनका चेहरा लगा दिए, मछेंद्रनाथ की तरह उनका चेहरा लगा दिए, विष्णु लक्ष्मी मैया को उनके पैर दिखाते हुए कार्टून बना दिए। ये सब इतना नहीं करना चाहिए था।
ये सब तो सर शिष्यों ने करा है। हाँ शिष्य, ये गलत है। बाकी व्यक्तिगत रूप से इंसान अच्छे थे। कई केसों में हमें अपने जो उनके शिष्य हैं प्रेत योनि में हैं, कई केसों में अपने शिष्यों को ऊपर भी वो आए हैं, हमारे सामने आए, हम सवारी उनका दिलवाए, उनको आए हैं, पूछे भी, और कई शिष्यों के पास वो जाते भी हैं। ठीक ठाक आदमी थे, मार्केटिंग उनकी बहुत ज़्यादा हो गई। उनकी बुक में ही मैंने पढ़ा था ये कि माता बगलामुखी का उन्होंने मंत्र दे रखा था और कहा था कि इनकी साधना करनी चाहिए। हमारे किसी ऋषि ने तो आदेश नहीं दिया था। हम साधक हैं। भगवान दत्तात्रेय कभी बोले जगत गुरु, कीनाराम बाबा बोले थे कि साधना करो इसकी, शंकर भगवान कभी बोले, नारायण कभी बोले, कृष्ण जी कभी बोले, राम जी कभी बोले, नहीं बोले ना। हनुमान जी कभी बोले कि साधना करना चाहिए, गुरु गोरक्षनाथ दादा मच्छिंद्रनाथ ने कभी बोला, तेलंग स्वामी महाराज ने कभी बोला, स्वामी समर्थ महाराज ने कभी बोला, तुलसीदास ने कभी बोला। जब कोई प्रमाणिक व्यक्ति बोल ही नहीं रहा है, शक्तिपीठ है, दर्शन करो, मैया के कल्याण करेगी। ऊर्जा स्थान है, वो ऊर्जा तुम्हारे पास आएगी, हवन कर लो, थोड़ा और आपका और सही हो जाएगा। इतने का विधान है, साधना के लिए नहीं बताया गया है। सर तो बहुत अच्छा लगा दोबारा से आज ये पॉडकास्ट करके। काफ़ी नई जानकारी आपके द्वारा हमें प्राप्त हुई है, हमारी ऑडियंस को प्राप्त हुई है, और वापस से जब भी आपका मौका हो वापस से हमारे इस तरफ आने का, जरूर। काफ़ी अच्छा लगता है आपके साथ पॉडकास्ट करके, क्योंकि आप प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं। और देखिए, किसी को बुरा लगा हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम शोधी व्यक्ति हैं। हम वही बताएंगे आपको जो प्रमाणिक होगा, और कहीं कहीं गलती हो गई हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, नहीं गुरुजी गलती हो गई है, कृष्ण भगवान ने इस जगह पे बोला है या राम जी ने इस जगह बोला है कि बगलामुखी की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, जय श्री राम। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, आचार्य जी ने जैसा कहा, आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। आचार्य जी की जो भी डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जय श्री राम।